ही दृश्य आपण थेट पाहतोय मातोश्रीवरची, ती म्हणजे उद्धव ठाकरे आता पत्रकार परिषद घेतात। प्रियांका चतुर्वेदी शिवसेनेमध्ये प्रवेश करत आहेत आणि ही दृश्य या पत्रकार परिषदेमधली आहेत। प्रियांका चतुर्वेदी यांनी काँग्रेस पक्षाचा राजीनामा दिला आणि त्यानंतर त्या शिवसेनेच्या वाटेवर असल्याची माहिती संजय राऊतांनी सुद्धा दिली होती आणि आता पत्रकार परिषद जी आहे ती आता सुरू होते। उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीमध्ये ही पत्रकार परिषद होतीये। उद्धव ठाकरे आता काही क्षणातच प्रियांका चतुर्वेदी यांच्या पक्षप्रवेशाबद्दल घोषणा, अधिकृत घोषणा जी आहे ते करतील। आपण थेट या पत्रकार परिषदेत जाऊया। मला असं वाटतं की तुम्हाला सगळ्यांना भेटावं आणि भेटल्यानंतर जरा चांगलं काही सांगावं म्हणून आज मी तुम्हाला मातोश्रीत बोलवलेलं आहे। कशासाठी आज बोलवलं मला वेगळं सांगण्याची आवश्यकता नाही। प्रियांकाजींना आपण सगळेजण ओळखता आणि निवडणुका आता सुरू झालेल्या आहेत, मतदान सुरू झालेलं आहे। पहिला टप्पा, दुसरा टप्पा, तिसरा टप्पा असे टप्पे करत मे महिन्यामध्ये या निवडणुकांचा निकाल लागेल। साहजिकच आहे, निवडणुका येत असतात, अनेक पक्ष निवडणुका लढवत असतात आणि मग जय विजय पराभव ह्या सगळ्या गोष्टी होत असतात। परंतु केवळ निवडणुका लढवणं आणि निवडणुका जिंकणं एवढंच काही आयुष्य नसतं। ज्या पक्षाला आपण स्वीकारतो, ज्या पक्षाची विचारधारा आपण स्वीकारतो, मान्य करतो, त्या पक्षाचं काम करत राहणं आणि निष्ठेने पक्ष पुढे नेणं हे प्रत्येक पक्षाच्या कार्यकर्त्याचं काम असतं। मला असं वाटतं मी आणखीन काय बोलण्यापेक्षा ओळख करून देण्याची आवश्यकता नाही। प्रियंकाजींची अत्यंत मजबूतीने, ठामपणाने आजपर्यंत त्यांच्या पक्षाची भूमिका मांडत आल्या। बराच विचार केल्यानंतर त्यांना असं वाटलं की त्या ज्या काही करू इच्छितात ते करण्यासाठी मला आज अभिमान वाटतो, एक समाधान आहे की त्यांना शिवसेना हा पक्ष, ही संघटना अधिक योग्य वाटली आणि म्हणून त्यांनी आज शिवसेना पक्षात आणि शिवसेना परिवारामध्ये प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। प्रियंका जी, आपका मैं स्वागत करता हूँ और मला माहिती आहे, मला खात्री आहे की त्यांची बाजू किंबहुना त्यांचे जे काही विचार आहेत ते माझ्यापेक्षा त्या अधिक प्रभावीपणे आणि मजबूतीने मांडू शकतील। म्हणून मी त्यांना सांगतो, आप ही अभी बताइए। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। श्री उद्धव जी, आदित्य जी और सुभाष जी ने आज मुझे इतने सम्मान से पार्टी में जोड़ा है, परिवार के रूप में, परिवार के सदस्य में जोड़ा है, उसकी मैं बहुत आभारी हूँ। मैं अपनी कुछ पृष्ठभूमि देना चाहती हूँ जिससे मैं आपके बीच में ये समझा सकूँ कि मुंबई और महाराष्ट्र से मेरे क्या रिश्ते हैं। मेरी जन्मभूमि ही नहीं, मेरी कर्मभूमि रही है। 2008 में जब मैं खुद सर्विस में काम कर रही थी, खुद की नौकरी थी, राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, और जब 26/11 हुआ था तो उससे मुझे बहुत चोट पहुंची थी और मुंबईकर होने के नाते मुझे लगा था कि अगर आज मैं जागरूक मुंबईकर ना बनकर मुंबई के लोगों के साथ हाथ में हाथ लगाकर उनकी सेवा में शुरुआत नहीं करूं तो मैं मुंबईकर होने के नाते अपने आप को फेल कर रही हूं। और उसी के चलते मैंने एक संगठन शुरू किया था जो छोटे बच्चों को पढ़ाता था, शिक्षा देता था, इस उम्मीद में कि मैं आने वाली जो पीढ़ी है वो किसी तरीके से बुरे कामों से प्रभावित होकर ऐसे काम ना करे जो हमारे देश के लिए हानिकारक हो, मेरे शहर के लिए हानिकारक हो। बचपन से यहाँ पे पली बड़ी हूँ, मैंने सुरक्षा देखी है किस तरीके से। मुंबई को मैं रात में 2 बजे भी जाऊँ, कोई नौकरी करना चाहूँ, कोई कपड़े पहनना चाहूँ, किसी तरीके की रोक टोक नहीं थी। और यही सोच विचार लेकर मैं जब राजनीति से जुड़ी, मैं यही उम्मीद से लेकर गई थी कि ऐसी मुंबई मुझे 10 जगह और बनानी है और यही सोच मुझे लेकर जानी है। महिलाओं का मुद्दा हो, युवाओं का मुद्दा हो, वो मेरे बहुत ही करीब था। और जो काम करते करते मैं मुंबई से अपने आप को कटा हुआ महसूस कर रही थी। अब जब मैं सोचती हूँ कि मैंने मुंबई के लिए और मुंबई की जनता के लिए जो मुंबई की दिक्कतें हैं, जो मुंबई की तकलीफ़ें हैं महिलाओं को लेकर, मैंने बहुत पुनर्विचार किया। मैंने सोचा इसके बारे में कि मैं वापस अपने रूट से जुड़ना चाहती हूँ और जिसकी मैंने शुरुआत की थी, जिस मंशा से शुरुआत की थी, वहीं कहीं मैं अपने आप को भूल गई हूँ। और जब मैंने मुंबई वापस लौटने का विचार बनाया, मुंबई
में काम करने का विचार बनाया, तो मुझे इस संगठन से ज़्यादा कोई और संगठन अब समझ में नहीं आ रहा है जहाँ पे मैं जिस भाव से आना चाहती हूँ, महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर, यहाँ के मुद्दों को लेकर, इसकी आवाज़ बनकर, मैं मानती हूँ इससे बड़ा मेरे लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। और क्योंकि मैं महिला सम्मान की बात कर रही हूँ बार बार, मुझे पता है आप सबके मन में ये प्रश्न है कि 10 साल एक राजनीतिक दल को देने के बाद मैंने ये क्यों निर्णय लिया है। वो 10 साल राजनीति के मेरे बहुत ही, मैं मानती हूँ कि प्रभावशाली रहे होंगे किसी तरीके से, पर उससे ज़्यादा मैं मानती थी कि महिलाओं के मुद्दों को लेकर मैं अपनी आवाज़ मजबूती से रख सकती थी। बहुत बार हुआ कि मैं देखती थी कि सोशल मीडिया पे मेरी ट्रोलिंग होती थी क्योंकि मेरे विचार जो मैं जाहिर करती थी, और बिंदास होकर, मुंबई का नाम ही बिंदास है, और वो बिंदास तरीके से जब मैं बात करती थी वो मुझे अब्यूज़ मिलता था, ट्रोलिंग मिलती थी, मुझे मिलती थी, मेरे परिवार को मिलती थी। फिर भी मैं झगड़ती रहती थी क्योंकि मैं जानती थी कि आज अगर महिला होने के नाते मैं नहीं बात करती हूँ, अपने आत्मसम्मान की लड़ाई नहीं लड़ती हूँ, लोगों की विश्वास की लड़ाई नहीं लड़ती हूँ, तो मैं जो बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो इस माध्यम से जुड़ना चाहती हैं, देश की राजनीति से जुड़ना चाहती हैं, उनको मैं कैसे सक्षम बना सकूँगी। पर दुख मुझे इस बात का तब हुआ जब खुद ही पार्टी के कुछ लोगों ने इस तरीके की टिप्पणी की मेरे बारे में। उम्मीद ये थी कि सस्पेंशन हुआ, मैंने ज़्यादा किसी के सामने बोला नहीं था, जो इंचार्ज थे वहाँ पे रखा। पर जब रीइंस्टेट कर किसी को वापस बुलाया जाता है, ये दरकिनार कर दिया जाता है कि एक महिला जिसने अपना 10 साल बगैर राजनीति से जुड़ी, एट अ ग्रेट पर्सनल कॉस्ट, उन्होंने ये काम किया है, और वो इसीलिए किया है क्योंकि वो दिल से सेवा भाव से कर रही हैं, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी मंशा के, बट टू चेंज द सोसाइटी, चेंज द पॉलिटिकल सिनारियो एंड चेंज हाउ विमेन आर लुक्ड एट एंड परसीव्ड इन दिस कंट्री। बहुत लेट डाउन वाली फीलिंग हुई, और मुझे लगा मेरी आत्मसम्मान की लड़ाई अगर आज मैंने नहीं लड़ी तो बहुत सारी महिलाएं हैं वहाँ पर जिनको मैं फेल करूँगी। तो इसलिए मैंने ये मन बनाया है। मैं जानती हूँ कि यहाँ से निकलने के बाद मेरे ट्विटर अकाउंट को नहीं छोड़ा जाएगा, जो भी मैंने टिप्पणियाँ दी हैं पास में वो खींची जाएंगी। मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे मन को लेकर सवाल उठाए जाएंगे कि कैसे ये बदलाव आया, पर मैं ये कह सकती हूँ, और आज इस मंच से टोटल कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ, मैंने सब सोचकर, सब समझकर और जानकर कि मेरी जिम्मेदारी में किसके प्रति है, किन मुद्दों के प्रति है, वो सब चुनकर और सोचकर समझकर मैंने शिवसेना में जुड़ने का मन बनाया है। और मेरे आने वाले समय में सारे शिवसैनिक भाई बहन, युवतियाँ, युवा, सबके साथ मैं काम करूँगी, और उद्धव जी की लीडरशिप में, आदित्य जी की डायनामिक यूथ लीडरशिप में, जहाँ भी मैं पार्टी को मजबूत कर सकती हूँ, मुंबई में ही नहीं, देश में, महाराष्ट्र में नहीं, उत्तर प्रदेश से लेकर कोई भी देश के राज्य हों, वहाँ पर मैं वहाँ पे मजबूती से काम करूँगी, सशक्त बनाने का काम करूँगी, और पार्टी की जो आइडियाज़ हैं उसको देश भर में लेकर जाने का कर्तव्य निभाऊंगी। आपके मन में किसी के सवाल कुछ हो, मैं जरूर वन एट अ टाइम। One of the speculations is that you are upset over not being given a ticket in Mumbai by the Congress. How would you respond to that? Actually, that's not true. I can tell you very honestly, yes, I was seeking a ticket. I was hopeful that the party would give me an opportunity to politically represent the party, being the voice of the party for so many years, would have that faith in me to be able to take it to the next level. But there was never a doubt in my mind that if that decision did not have come my way, it will lead to any bitterness. That was never the reason. The reason has always been that when we talk about women empowerment, when we talk about women's safety, when we talk about women's issues, then we have to live by them within your house and outside. And I can just tell you one example. As a woman,
if a family member, let's say, sexually assaults you, I'm just giving you an example to understand what a woman feels. You're sexually assaulted inside the house, and you approach your mother, and you tell her that something like this has happened by one of the family members. Can you stand up for me? And the mother says, listen, don't talk about it, it will create a controversy. Hush it up now, we will talk about it, we will take decisive action, but let's just move on. So that is when a child who is going to her mother looking for that support, and when that is missing, you feel let down. They ask So you- that is exactly No, 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 that is exactly no, what you pointed out. Shreya Gandhi, Shreya Gandhi, what else No, does no, it no, have? no. What you asked to Let me rephrase this, because I don't want another controversy coming my way. Let me rephrase this. I was only giving you all an example, and there was no way that the party expected me to hush it up. Considering I've gone public and have expressed my displeasure, but at the same time felt that there is a need to stand up for what I stand for, I have done that. Priyanka, you have said that you were hoping that party leadership will take care of your aspirations. Will you share what was your aspirations in that party? No, my Apart from ticket. Okay, let me tell you one thing. When I joined the political party, I joined with the total belief in liberal, progressive, young leadership getting a chance to be a part of a political system. And I have also been given whatever. I come with no acrimony. I come with no misgivings. But I come forward with that belief that not just with my aspirations or what I espouse, I need to take it to the next level. आपको मुंबई या फिर मथुरा से टिकट नहीं दिया गया, इसकी वजह से आपने मैंने मथुरा से टिकट भी नहीं मांगी थी सबसे सबसे पहले। पार्टी के बड़े नेताओं से जो आरोप लग रहे हैं कि शायद One second, let me just हिंदी में answer. यही बताइए कि क्या टिकट की वजह से अपनी पार्टी चुनी जो बताया जा रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, मैंने मथुरा से टिकट नहीं मांगी थी। मथुरा मेरे परिवार, मेरे माता पिता वहाँ से आते हैं। मथुरा में उनका घर भी है। मथुरा से मेरा जुड़ाव भी हमेशा रहेगा। मेरा सोशल मीडिया का प्रोफाइल आपको बताएगा। पर मैंने मथुरा से टिकट नहीं मांगी। आपने बड़े नेताओं से बातचीत की थी इस पूरे मामले में। आपने कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन सबसे इस पूरे मामले को लेकर बातचीत की थी कि उनको फिर से रिस्ट्रेन किया जा रहा है, उसको रोका जाए। मैं यहाँ पर बस ये कह सकती हूँ कि पार्टी ने मुझसे मैंने उनको बताया था जो मेरी तकलीफ थी और क्या मेरी पीड़ा थी इस मुद्दे को लेकर, और मैंने ये भी जाहिर किया था कि मेरी पीड़ा इस बात की है कि ये सब जानने के बावजूद, सस्पेंशन के बावजूद भी उनको रीइंस्टेट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो मुझे फेल करता है। और मैंने ये अपना पार्टी के सारे हाईकमांड को बता दिया था, दे वर अवेयर ऑफ इट। और आपने जिस विचारधारा की पार्टी को जोड़ा था, उससे जुड़ी थी आप, अचानक से एकदम उसके विपरीत एक पार्टी में शामिल हुई, तो शिवसेना ये क्यों? मुझे पता था ये मुद्दा जरूर आएगा और ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। आप सवाल ये पूछते हैं। हाँ जी, कि शिवसेना के बारे में आपका जो मनोपरिवर्तन हुआ है, वैसा ही मनोपरिवर्तन आपका बीजेपी के बारे में हुआ है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, मेरा कभी भी मन परिवर्तन शिवसेना को लेकर नहीं हुआ था। शिवसेना में मुंबई की होने के नाते शिवसेना से मैंने बचपन से एक जुड़ाव रहा है, और मैं मानती हूँ हर मुंबई के दिल में और हर महाराष्ट्रियन के दिल में, वो देश के कोई भी कोने से आया होगा पर महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, उनके दिलों में राज करता है वो, उसमें कोई मुझे दो राय नहीं है। तो मन परिवर्तन की बात ही नहीं थी। और मैं आपने जो मुद्दे कहे कि जिन मुद्दों के लिए भाजपा को क्यों नहीं चुना आपने, और राष्ट्रीय पार्टी है, केंद्र में उनकी सत्ता है। क्योंकि मैंने कहा मुझे मन परिवर्तन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मन परिवर्तन
Critics are saying that you were in talks with the party for a long time, and that's why you left that party to join this for some political reasons. इतना मुझे हास्यास्पद लग रहा है, और मैं जानती हूँ कि मैं I'll be up for attacks, पर मैं आपको निष्ठा से, सच्चाई से, मैं आपको अभी भी बता रही हूँ, मैं इस पार्टी से आकर जुड़ी हूँ, संगठन से आकर जुड़ी हूँ विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। और मेरी लेटर में भी आपने पढ़ा होगा कि पिछले 10 साल में मैंने पार्टी से ना कुछ मांगा, जो भी जिम्मेदारी दी निष्ठा सेवा भाव से दी। और मैं ऐसे परिवार से आई हूँ जो एक मध्यम वर्गीय परिवार है, मुंबई में वास करता है, मथुरा छोड़कर मुंबई को उसने अपना घर बनाया, उनकी कर्म भूमि बनी। और आज अगर मैं कोई सेवा भाव से किसी पार्टी से जुड़ती हूँ तो मैं सेवा की निष्ठा से जुड़ रही हूँ, किसी पदवी की निष्ठा से नहीं जुड़ रही हूँ। पर क्या मैम सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी, राहुल गांधी किसी ने भी आपको रोकने की कोशिश की मैम? जहाँ से भी उधर से मुझे कहेंगे मैं प्रियंका गांधी के बाद did anybody try and stop you? To the high command, what Yes, was the response that you got? it had gone to the highest levels, and I think मैंने शुरू में कहा कि अब मैं आगे की लड़ाई लड़ रही हूँ और मैं अपने मुद्दों की लड़ाई लड़ But रही did they हूँ। try and stop you? Yes, they हे प्रश्न आणि उत्तर हे असे चालू हाँ. राहतील, हे नेव्हर एंडिंग आहे। मला असं वाटतं मी प्रियंकाजींचं शिवसेनेत स्वागत केलेलंच आहे, त्यांची ओळख करून देण्याची गरज नाही। एक चांगली बहीण शिवसैनिकांना मिळालेली लढवय्यी आहे आणि आपल्या मताशी ठाम राहणाऱ्या निष्ठा, आणि शेवटी त्या म्हणाल्या की मी मथुरेत इथे आले आणि माझी कर्मभूमी आहे। प्रियंका जी, आपने जो बात कही है सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में आप शिवसेना के लिए काम करेगी। अजूनही जसं उद्या तुम्ही आता विचारत होता की त्यांना नेमकी काय जबाबदारी देणार, मी नक्कीच त्यांना त्यांच्या पूर्णपणे कुवतीचा, बुद्धिमत्तेचा देशाला आणि शिवसेनेला उपयोग येईल अशा पद्धतीची जबाबदारी त्यांना देईन। आणि म्हणून सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं आज काही तुम्हाला मिळतील अशी अपेक्षा करू नका। आज मी त्यांचं स्वागत करतोय आणि लवकरात लवकर त्यांना अतिशय चांगली जबाबदारी मी देणार। की बात उठाई थी, शिवसेना ने हमेशा साध्वी प्रज्ञा की बात उठाई थी, उनको टिकट दिया गया है बीजेपी की तरफ से, उसको लेकर काफी ठीक है, पहले आज ये मुद्दा एक जो बातें लोगों के सामने जाने शाम को भी मेरी मीटिंग है, कल भी है, परसों भी है, हम बात करेंगे। हेमंत करकरे को लेके हेमंत करकरे को लेके काय कर्मों की सजा एक मिनिट ह्या विषयावरती बोलणारे पण ते मी आत्ता बोलत नाहीये। आत्ता मला ही जी आपली बातमी आहे ही पहिली बातमी जाऊ द्या, त्याच्यानंतर साध्वी असतील, करकरे असतील, या विषयावरती मी आदित्य माझी गर्जना शिवसेना, मुंबईची गर्जना शिवसेना, महाराष्ट्राची गर्जना शिवसेना, भारतवर्षाची गर्जना शिवसेना, और जय महाराष्ट्र, जय हिंद। आपण पाहिलं अखेर प्रियांका चतुर्वेदी यांनी शिवसेनेमध्ये प्रवेश केलाय। शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, त्याचबरोबर आदित्य ठाकरे, शिवसेनेच्या सगळ्या नेत्यांच्या उपस्थितीमध्ये त्यांनी शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला। आदित्य ठाकरेंनी त्यांना शिवबंधन बांधलंय आणि महाराष्ट्राची गर्जना शिवसेना, जय महाराष्ट्र असं म्हणत प्रियांका चतुर्वेदी शिवसेनेमध्ये आलेल्या आहेत। लवकरच त्यांना त्यांच्या योग्यतेनुसार जबाबदारी देऊ असंही उद्धव ठाकरेंनी या पत्रकार परिषदेमध्ये सांगितलं। आपल्याला आठवत असेल तर काँग्रेसच्या प्रवक्त्या म्हणून प्रियांका चतुर्वेदी यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावलेली होती। नुकतीच त्यांनी केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांच्या पदवीच्या प्रकरणावर सुद्धा त्यांच्यावर टीका केलेली होती, त्यामुळे त्या प्रसार माध्यमांमध्येही गाजत होत्या। यानंतर आपण एक ब्रेक घेऊया आणि ब्रेक नंतर पुन्हा भेटूया।